नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में शिक्षा क्षेत्र में कई बदलाव और सुधार की कोशिशें जारी हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और शिक्षकों की स्थिति को बेहतर बनाना है। हाल ही में बिहार सरकार ने 18,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का बड़ा निर्णय लिया, लेकिन इस बीच 12,000 शिक्षकों के साथ बड़ा खेला हो गया। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल 10 से 18 साल तक पढ़ाने वाले लगभग 1.87 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला शिक्षकों को कई तरह के लाभ देगा, जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता समेत और भी लाभ। साथ ही उन्हें समय समय पर वेतन और भत्तों में संशोधन का भी लाभ मिलेगा। लेकिन इस फैसले के साथ ही कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। दरअसल राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले 12,000 शिक्षक 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। करीब 100 शिक्षक तो ऐसे हैं जिनका कार्यकाल अगले साल जुलाई यानी 2025 में खत्म होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यकर्मी बनने के बाद भी ऐसे शिक्षकों को कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। वो कई सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षकों के पहले के अनुभव को नए सिरे से शुरू माना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन शिक्षकों को जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, प्रमोशन का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रमोशन के लिए आपको कम से कम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य के करीब 12,000 शिक्षक बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो जाएंगे, यानी कि उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। वैसे जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट जल्द है, उन्हें राज्यकर्मी के रूप में मिलने वाले सभी लाभों का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब इससे शिक्षक काफी नाराज चल रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि उनके अनुभव को भी काउंट किया जाए। वैसे इस पूरे मामले पर सरकार का साफ कहना है कि सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी के रूप में सभी सुविधाएं दी जाएगी। दरअसल ये फैसला शिक्षकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसमें भी कुछ कर्मियां ऐसे हैं जिन्हें ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार को शिक्षकों की मांगों पर गौर करते हुए उनके अनुभव को भी गिनने पर विचार करना चाहिए। साथ ही रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें भी इस फैसले का पूरा लाभ मिल सके। वैसे बता दें कि बिहार में शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के बाद कई फायदे मिलते हैं। शिक्षक बनने के बाद शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान और भत्ते मिल सकते हैं। इसमें महंगाई भत्ता हो गया, हाउस रेंट हो गया और अन्य फायदे शामिल हो सकते हैं। वैसे राज्यकर्मी बनने से शिक्षक को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि ग्रेजुएटी फंड और भी बहुत सारे फंड इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के रूप में स्थिर भविष्य भी उन्हें प्रदान किया जाता है। वैसे सरकारी कर्मचारी बनने से स्थिर नौकरी की गारंटी मिलती है और ये नौकरी में सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि सरकारी नौकरी में स्थिरता और नियमित वेतन मिलता है। वैसे आपको बता दें कि राज्यकर्मी के रूप में शिक्षकों को समय समय पर प्रमोशन और विकास, अन्य करियर विकास के अवसर मिल सकते हैं, जिससे उनका वेतन और कार्य की स्थिति बेहतर हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि राज्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा भत्ता और अन्य सुविधा संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती है, जो उनके और उनके परिवार के लिए काफी सहायक साबित हो सकती है। वैसे राज्यकर्मी बनने पर कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिल सकता है, जैसे कि आवास योजना, बच्चों की शिक्षा से जुड़े फायदे और अन्य सरकारी सुविधाएं। इस प्रकार शिक्षक को राज्यकर्मी बनाने से उन्हें वित्तीय, सामाजिक और पेशेवर लाभ मिल सकते हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जिन शिक्षकों का कार्यकाल कम है, उन्हें राज्यकर्मी बनने के बाद भी नुकसान है, क्योंकि पेंशन में कटौती कम और रिटायरमेंट के बाद कम पैसे मिलेंगे। वैसे इन शिक्षकों की प्रमोशन भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसके लिए कम से कम आपको 8 साल का सेवा होना और देना जरूरी होता है। इसका वेतन भी एक बार ही बढ़ेगा। ऐसे शिक्षकों का कहना है कि उन्हें राज्यकर्मी बनने की खुशी तो है, लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि उनकी रिटायरमेंट जल्द हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि बिहार के शिक्षक आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि शिक्षक वर्ग राज्य के महत्वपूर्ण और बड़े हिस्से के मतदाता होते हैं। हालांकि ये निर्भर करेगा कि शिक्षकों की मांगों और उम्मीदें पूरी होती है या नहीं। यदि शिक्षकों को उनकी अपेक्षाओं के अनुसार लाभ और सम्मान नहीं मिलता है, तो ये उनके मतदान व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। अगर नीतीश कुमार वैसे शिक्षकों की मांग जो जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे नहीं मानी, तो उसका असर चुनावी परिणाम पर भी पड़ सकता है। इसके लिए विपरीत, यदि सरकार शिक्षकों की समस्या का समाधान करती है, तो शिक्षक वर्ग सरकार के समर्थन में
आ सकता है। वैसे बता दें कि बिहार में शिक्षकों का राजनीतिक दृष्टिकोण अक्सर राज्य की राजनीति और सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि शिक्षकों का अधिकांश हिस्सा राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने का प्रयास करता है, लेकिन उनके कार्य और उनकी समस्याएं उन्हें सरकार के प्रति रुख अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार उनके अधिकारों का सम्मान नहीं करती है तो वे चुनाव में किसी और पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, और ये नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि शिक्षक एक प्रभावशाली वोट बैंक माने जाते हैं हर चुनाव में। वैसे शिक्षक वर्ग को हमेशा ये उम्मीद रहती है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और उनके लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करेगी। अगर राज्य सरकार उन्हें निराश करती है तो उसका झुकाव विपक्षी दलों की ओर हो सकता है। इसके विपरीत अगर नीतीश कुमार सरकार शिक्षकों की समस्याओं को हल करने में सफल होती है तो शिक्षक वर्ग का समर्थन सरकार के पक्ष में हो सकता है, जो चुनावी परिणाम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जो शिक्षक रिटायरमेंट को लेकर मांग कर रहे हैं उसकी नीतीश सरकार मांग को पूरा करते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।